कांग्रेस में जिन नियुक्तियों का इंतजार था वो नियुक्तियां हो गई हैं और उसके साथ ही कुछ विरोध के स्वर भी सुनाई दिए हैं। तो बहुत सी जगहों पर बधाई संदेश भी आए हैं बहुत सी जगहों से। फिलहाल पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा हमारे साथ हैं। बत्रा साहब, कैसे देखते हैं लंबे इंतजार के बाद लिस्ट जारी हुई? देखिए, ये बहुत ही बेहतर डिसीजन लिए गए हैं और मैं समझता हूँ कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 10 साल तक चीफ मिनिस्टर रहे और इससे पहले भी एलओपी के लीडर थे वो, तो उनको एलओपी का लीडर दोबारा नियुक्त करके और राव नरेंद्र को जो 3 बार के एमएलए हैं, उनके पिता राव बंसी सिंह जी वो भी मिनिस्टर थे, वो भी 3 बार के लगातार एमएलए रहे। तो इससे एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन हुआ है और इससे मैं समझता हूँ कि कांग्रेस के अंदर एक जोश पैदा होगा और दोनों मिलके कांग्रेस को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये जो मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी जो सरकार है, इसके खिलाफ लड़ने के लिए लामबंद होंगे और सारी कांग्रेस एकजुट होकर राहुल गांधी, सोनिया जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में काम करेगी और कामयाबी की बुलंदियां छुएंगे। आप कामयाबी की बुलंदियों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एकजुट होकर, लेकिन एकजुटता नज़र तो नहीं आ रही। कैप्टन साहब के तो अलग ही सबर सुनाई दिए हैं। देखिए, ऐसा है कि चौधरी कुमार जी एक्स एमएलए जो सबसे सीनियर लीडर हैं, सूरजमल जी कलोई मेयर का चुनाव लड़े हैं, ये कैप्टन साहब के पास तो 2 दिन पहले 29 तारीख को शकुंतला भगवड़िया जी की बेटे की डेथ हुई थी। हम गए थे, एक ही गाड़ी में थे चौधरी कुमार और मैं, और कैप्टन ने ही चाय का निमंत्रण दिया। हम सारे उनके घर पे गए, बड़ा स्वागत किया और उन्होंने भी अश्योर किया हुड्डा साहब को कि हम आपके साथ हैं और कांग्रेस में एकजुट होके हमारा पहला प्रयत्न ये होगा किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को जड़ से उखाड़ो। ये जन विरोधी है, भ्रष्टाचार फैल चुका है, कोई काम किसी पूरे प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा, झूठी घोषणाएं कर रहे हैं। तो इनके लिए हम सारी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लामबंद करेंगे और मिल के काम करेंगे। ये हमारे सामने कैप्टन अजय यादव ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एश्योर किया था जी। तो सभी जिलाध्यक्षों की भी नियुक्ति होगी। 32 जिलाध्यक्ष जो है अपॉइंट कर दिए गए हैं, स्टेट बॉडी आ गई है। चैलेंज के तौर पर क्या लगता है आपको, क्या बड़ा चैलेंज रहेगा? देखिए, ऐसा है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े एक्सपीरियंस्ड आदमी है, उनको तजर्बा है। वो सीएलपी के कई सालों तक लीडर रहे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 2 बार अध्यक्ष रहे और 5 बार उनका बेटा, 4 बार वो खुद मेंबर पार्लियामेंट रहे। तो मैं समझता हूँ कि अगर पूरे प्रदेश में, अगर हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में किसी का स्ट्रांग होल्ड है 36 बिरादरी में, तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। चैलेंज हमारा ये है कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लामबंद करना, सबको एकजुट करना, चाहे शैलजा बहन जी हों, चाहे चौधरी बरिंदर सिंह हों, चाहे रणदीप सुरजेवाला हों, चाहे कैप्टन अजय यादव हो। तो मैं समझता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़े सोच के धनी हैं और सबको साथ लेके चलेंगे और कामयाबियों की बुलंदियां छुएंगे। कई साल से कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा था हरियाणा कांग्रेस में कि पीसीसी चीफ जो है वो पिछड़ा वर्ग से आते थे और जो लीडर अपोजिशन है वो जाट समुदाय से रहे। अब की बार ये कुछ नया प्रयोग किया गया है कि ओबीसी और जाट का कॉम्बिनेशन अहिरवाल बेल्ट को साधने के लिए। क्या सुनिए, बात यह है कि राव नरेंद्र ओबीसी से आते हैं और मेरे साथ तो वो हजका में भी मेरे साथ थे। मैं समझता हूँ कि हमारी कांग्रेस पार्टी कास्ट बेस्ड पार्टी नहीं है। ये ठीक है कि राहुल जी की सोच थी कि ओबीसी जो नियर अबाउट 50% में ओबीसी आते हैं तो उनको ज़रूर उनका हक उनको मिलना चाहिए। और पिछले 1500-1600 सालों से दलित का यहाँ पर पीसीसी में संगठन में प्रभुत्व रहा, तो इस बार उनकी भी सोच थी कि किसी ओबीसी को बनाया जाए। मैं समझता हूँ कि दक्षिणी हरियाणा में भी और पूरे प्रदेश में, मैं बोलने लग रहा, मैं ऑल इंडिया पंजाबी सभा का प्रधान हूँ और पंजाबी समाज से हूँ। पंजाबी मतलब ये नहीं है कि पंजाबी हिंदू रोड़े और खत्री। पंजाबी का मतलब ये है
36 जाति जब पार्टीशन के बाद आए थे तो 36 जाति के लोग पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए थे। तो इसलिए हम लोग इकट्ठे होके सबको एक मंच पे ला के हमारा प्रयत्न होगा कि उनको एक ही मंच पे लाएं। और जो संत कुमार जैसे सीनियर लीडर हमारे साथ खड़े, सूरजमल जैसे 60,000 के करीब मेयर के चुनाव के अंदर वोट ली और 77 में ये एमएलए बन गए थे। चौधरी चरण सिंह को बतौर प्रधानमंत्री हमारे घर पे लेके आए थे। तो हमारा प्रयत्न ये होगा कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सबको लामबंद करना और इनको जड़ से उखाड़ फेंकने का दृढ़ संकल्प लेके आगे चलेंगे और हमें विजय मिलेगी जी। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो ये बत्रा साहब थे। बत्रा साहब ने बड़े तफसील से अपनी बात रखी है और साफ संदेश कहीं न कहीं देने का काम भी किया कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी पूरे अग्रेशन के मोड में नजर आ सकती है और हो सकता है कि जनहित के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी सड़कों को गर्म करती नजर आए। वीडियो जर्नलिस्ट कमलजीत के साथ देवेंद्र दांगी, रोहतक।